अब मैं रिक्वेस्ट करूं कि अल्लामा आपसे कि आप बताइए कि रमज़ान की जो फजीलत है, रमज़ान जो है क्या वाकई सब्र का नाम है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ रमज़ान का इस लफ्ज़ का माना यह है कि हदीस में आया कि इन्नमा सुम्मिया रमज़ान लिअन्न रमज़ान यरमिज़ुज़्ज़ुनूब, कि रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा गया। अल्लामा साहब ने भी एक ताबीर बयान की और जी जी मुख्तलिफ ताबीरात हैं जी। इसकी। कहा कि हदीस में आया कि इन्नमा सुम्मिया रमज़ान सुन। लिअन्न रमज़ान यरमिज़ुज़्ज़ुनूब, हम्म। कि जिस तरह से ज़मीन पर जो पानी आता है और सूरज की तपिश उस पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है, हम्म। इस तरह ये रमज़ान आता है और तुम्हारे गुनाहों को उड़ाकर ले जाता है। इसलिए इसको रमज़ान का नाम दिया गया, सही। क्योंकि इस काम का नाम जो है वो रमज़ान है। यानी सूरज की तपिश जो पानी को भाप बनाकर उड़ा दे, वो काम को रमज़ान कहा जाता है। लिहाजा ये रमज़ान वो काम करता है कि हमारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है। तो एक बात तो ये हो गई। अब आपने सवाल किया कि क्या रमज़ान सब्र? जी हाँ, रोज़े को सब्र से भी ताबीर किया गया और कुरान ने ये कहा कि जब भी तुम मदद मांगो तो नमाज से मांगो और सब्र से मांगो। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र से मांगो और और नमाज से मदद मांगो। यानी सही। जब तुम परेशान हो जाओ तो सब्र से मदद मांगो और नमाज से मांगो। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने ताबीर की कि यहाँ सब्र से क्या मुराद है। सब्र से मुराद ये है कि रोज़ा रखना। अब आप कहेंगे सब्र यानी रोज़ा, इससे क्या मुराद? यानी कुछ चीज़ों को जो परवरदिगार ने हलाल की थी आप पर, उससे बचे रहना और सब्र करना और अपने ऊपर हम्म। हराम करना, यह है सब्र ये का है माना। सब्र। लिहाजा एक माना में सब्र भी कहा जाएगा रमज़ान को और रोज़े को सब्र भी कहा जाएगा। अल्लामा एजाज अहमद मोहसिनी साहब, आपने कितना मुफस्सल जवाब मेरे सवाल का दिया कि मैं पूछ रही हूँ कि सब्र का मतलब, इतनी खूबसूरती से आपने जवाब दिया, माशाल्लाह।